जय श्री हरि दोस्तों। सेवक सेवा प्रभु के श्री कमल चरणों की करता है, पर उसे अधिकार प्रभु के हृदय का मिल जाता है। सत्संग अपने द्वार से किसी को खाली नहीं लौटाता। सत्संग कोई सद्विचार, कोई संस्कार हमें देकर ही जाता है। प्रभु की कथा के भाव में प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बार बार नित्य निरंतर प्रभु के बारे में सुनते रहने से प्रभु पर विश्वास बढ़ता चला जाता है। करोड़ों में कोई एक बिरला होता है जो आप भी भक्ति करता है और लोगों को भी भक्ति करने में लगाता है। जहां भक्त होता है वहां भगवान को भक्ति स्नेह से खींच कर ले आती है। प्रभु भक्ति के कारण अपने भक्तों को खोजते हुए आते हैं। प्रभु की ही आशा रखनी चाहिए और अपनी आशा को अन्य किसी भी अभिलाषा से शून्य रखना चाहिए। भक्ति के मार्ग पर कभी भी किसी योग्य व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जाता। प्रभु का नाम अपनी जुबान से उच्चारण करने के लिए ही हमें मानव जीवन मिला है। भक्ति आत्म सुख देती है, पर हम सांसारिक सुख में ही उलझे रहते हैं। आत्मा के सुख की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। प्रभु के विधान में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। जो प्रभु का विधान है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। संसारी की दृष्टि अभाव पर जाती है, पर भक्त की दृष्टि प्रभु के स्वभाव पर जाती है। भक्त देखने में अकेला दिखता है, पर त्रिलोकी के स्वामी प्रभु सदैव उसके साथ रहते हैं। भक्त जितना अपनी भक्ति को सबके साथ बांटता है, उतना उसकी स्वयं की भक्ति पुष्ट होती चली जाती है। जब भक्त अपनी चिंता नहीं करता, तो प्रभु स्वयं उसकी चिंता करने लगते हैं। भक्ति भगवान को भक्तों की तरफ आकर्षित कर देती है। सत्संग जीवन में सहज रूप से भगवत स्मरण करवाता रहता है। भगवत भाव का व्यापार कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पातक है। भक्तों को भगवान आध्यात्मिक रूप से तृप्त करके भेजते हैं। इसलिए भक्त संसार में आकर संतोषी बनकर देता ही देता है, लेता कुछ भी नहीं है। प्रभु के प्रति कृतज्ञता से ही जीवन में प्रसन्नता का आरंभ होता है। केवल भक्त ही प्रभु के स्वभाव और प्रभाव को जान पाता है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।